नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे कि किस तरह से वाक्य शुद्धि आपको अच्छे से समझना है और वहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं आगे की जानकारी। मेरे से मत पूछो, मेरे से की जगह पे क्या आएगा? मुझसे। तो मुझसे मत पूछो, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर। दूसरा, मेरे को यह बात पसंद नहीं, तो मेरे को वहाँ पे ये शब्द नहीं आकर ये शब्द आएगा मुझे यह बात पसंद नहीं। तीसरा, तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे को के जगह पर क्या आएगा? तुझे, तुझे अब जाना चाहिए। चौथा, मैंने नहीं जाना, मैंने के जगह पर क्या आ जाएगा? मुझे नहीं जाना। पांचवा, आपका, आप आपका काम करो, उसके आपका के जगह पर क्या आएगा? अपना, आप अपना काम करो। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार यहाँ पर मेरे से, मेरे को, तेरे को, मैंने, आपका, तो ऐसे सारे शब्द का प्रयोग न करके जो यहाँ पर जो सही शब्द दिए गए उसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, जिससे आप वाक्य में शुद्धि कर सकते हो और आपका वाक्य क्या होगा? गलत नहीं होगा। आपको अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करके आप लिखोगे तो कोई पेपर जो में आप एग्ज़ाम में उत्तर लिखोगे तो आप अपना टीचर उसमें मार्क्स आपको नहीं देगी, क्योंकि ये कोई भाषा नहीं हुई। मेरे को, तेरे को, अपन, आपका, तो ऐसे बहुत सारे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऐसे सारे व्याकरण में आपको लिखते वक्त अच्छे से ध्यान देना है कि किस शब्द का प्रयोग कर रहे हो। आइए आगे देखते हैं। पहला, उसे भारी प्यास लगी है, भारी की जगह पर क्या आएगा? बहुत, उसे बहुत प्यास लगी है। दूसरा, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घनिष्ठ। तो घनिष्ठ जो शब्द है किसकी जगह पर आएगा? घोर की जगह पे, घोर की जगह पर घनिष्ठ। तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी की जगह पर क्या आएगा? बहुत, मुझे बहुत भूख लगी है। चौथा वाक्य, यह एक गहरी समस्या है, तो गहरी की जगह पर क्या आएगा? गंभीर, यह एक गंभीर समस्या है। पांचवा, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भरकम की जगह पर क्या आएगा? बहुत या बहुत भारी, तो सिर्फ बहुत आप शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत भारी भी। तो वहाँ बहुत भीड़ थी। छठा वाक्य, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई की जगह पर क्या आएगा? कुछ भी, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। सातवां, इस वीरान जीवन में, वीरान की जगह पर क्या आएगा? नीरस, इस नीरस जीवन में। आठवां, उसकी बहुत हानि हुई, बहुत की जगह पर क्या आएगा? बड़ी, उसकी बहुत की जगह पर क्या आएगा? बड़ी, तो उसकी बड़ी हानि हुई। नौवा वाक्य, राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, अग्रिम जगह पर आगामी, राजेश आगामी बुधवार को आएगा। 10वां वाक्य, दूध का अभाव चिंतनीय है, दूध का चिंतनीय की जगह पर क्या आएगा? चिंताजनक, दूध का अभाव चिंताजनक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से इन शब्दों का प्रयोग न करके जो आपको ब्रैकेट में जो सही शब्द दिए गए हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, वह कुर्ता डालकर का गया है, डालकर के जगह पर क्या आएगा? पहनकर, वह कुर्ता पहनकर गया है। दूसरा वाक्य, पगड़ी ओढ़कर आओ, पगड़ी ओढ़कर आते हैं? नहीं ना, बांधकर, तो पगड़ी बांधकर आओ। तीसरा, वह लड़का मोटर हॉक सकता है, हॉक मीन्स वॉच, तो उसके जगह पर चला सकता है, वह लड़का मोटर चला सकता है। चौथा, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, लेने की जगह पर क्या आएगा? पाने, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। पांचवा, वे 10-12 पशु उठा ले गए, तो अब उठा के जगह पर क्या आएगा? हॉक, वे 10-12 पशु हॉक ले गए।
छठा, राधा ने माला गूंद ली। गूंद की जगह पर क्या, गूंद की जगह पर क्या आएगा, गूथ। राधा ने माला गूंथ ली। सातवां, अपना हस्ताक्षर लगा दो। लगा दो की जगह पर क्या आएगा, कर। अपना हस्ताक्षर कर। आठवां वाक्य, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। लिया के जगह पर क्या आएगा, किया। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। नौवां वाक्य, हमें यह सावधानी लेनी होगी। लेनी की जगह पर क्या आएगा, बरतनी। हमें यह सावधानी बरतनी होगी। 10वां, वहाँ घना अंधेरा घिरा है। घिरा के जगह पर क्या आएगा, छाया। तो वहाँ घना अंधेरा छाया है। आगे देखते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। तो यद्यपि की जगह पर क्या आएगा, तथापि। तथापि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। दूसरा, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। उसकी जगह पर क्या आएगा, विद्वतापूर्ण की जगह पे विद्वतापूर्वक, उसकी जगह पर वो आएगा। समझो, आपको समझ रहा है मैं आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि किस तरह से आपको वहाँ पर गलत शब्द लिख दोगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो किस तरह से सही शब्द का उपयोग करके वाक्य आप अपना शुद्ध कर सकते हो। शैने उसको सफलता मिलने लगी। शैने सफलता उसको मिले, उसकी जगह पे दो आएगा, शैने उसको सफलता मिलने लगी। पांचवा, एकमात्र दो उपाय है। एकमात्र के जगह पर आएगा केवल दो उपाय है। छठा, यह पत्र आपके अनुसार है। अनुसार के जगह पर क्या आएगा, अनुरूप। यह पत्र आपके अनुरूप है। सातवां, यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। तो वहाँ पर कदापि की जगह पर क्या आएगा, सिर्फ कदापि। यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती। आठवां, यहाँ पर वह अत्यंत ही सुंदर है। अत्यंत के जगह अत्यंत ही नहीं, सिर्फ अत्यंत, वह अत्यंत सुंदर है। नौवां, सारे देश भर में अकाल है। तो सारे देश भर में नहीं, सिर्फ सारे देश में अकाल है। 10वां, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया। तो जबकि के जगह पर क्या आएगा, की। तो मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से आपको अनेक वाक्य मैंने आपको बताया और किस तरह से वाक्य में अलग शब्द का प्रयोग करने से वाक्य को जब आप पढ़ते हो तो उसका अर्थ कुछ और होता है, ना ही आपको समझ में आता है। तो आपको ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जिससे आप समझ सको और जिससे पढ़ने में आपको सही लगे, राइट। तो अगर आपको एक वाक्य का उत्तर दिया गया है, ठीक है, तो आप अगर उस एक वाक्य उत्तर में अगर गलत शब्द लिखते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें सही तरह का क्या कर रहे हो, शब्द उपयोग नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखो, आपको बताया गया कि किस तरह से वाक्य में सही शब्द का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको वाक्य समझ में आए। यह बहुत आवश्यक है। तो आप वाक्य कुछ और लिखना चाहते हो लेकिन आप उसमें कुछ शब्द और अलग अलग लिख देते हो। जिस तरह से देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आप उस तरह से वाक्य में अगर शब्द लिखते हो तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर वाक्य समझेगा ही नहीं तो क्या मतलब आपको वाक्य लिख के, तो आपका वाक्य वो गलत हो जाएगा, जिससे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना। आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे मार्क्स आपको कट किए होते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स, या फिर आपकी भाषा शुद्ध नहीं होती है। अगर आपको लिखना रहेगा कुछ और लेकिन आप लिख देते हो कुछ और, तो यह आप पढ़ के तो वही आते हो लेकिन आपको वो याद नहीं आता, या फिर वहाँ उसकी जगह पे कुछ और लिख दोगे आप, तो वो आपका उल्टा हो जाएगा, राइट। तो आप लिखना क्या चाहते हो और फिर लिखते क्या हो, ये सारी बातें सोच के फिर लिखना, फिर आप कुछ और गलत लिख देते हो जिससे आपका वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ों पर ध्यान देकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि चीज़ों पर वाक्य लिखते वक्त आपको ध्यान देना है, जिससे आपका वाक्य क्या हो,
शुद्ध हो और सही हो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।